भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशया। बस 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 रुक जाइए ब्राह्मण देवता। अभी आपने जो झलक देखी इस ब्राह्मण देवता की, ये सिर्फ 1 मिनट का झलक था। वैसे इन्होंने पूरे दुनिया को हिला के रखा है। सिर्फ 55 मिनट और 17 सेकंड में 700 भगवत गीता का श्लोक। मैंने तो सुना था कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दे रहे थे उस समय भी काफ़ी समय लगा, और आपने तो ये दिव्य ज्ञान पूरे विश्व को केवल मात्र 55 मिनट में दे दिया। जय हो ब्राह्मण देवता की जय। प्रभु जी, आपका पूरा नाम बताइए जरा हमारे दर्शकों के। मम नाम कृष्णादिगम्बर अस्ति। मम नाम संजय नित्यानंद दास। आप कहाँ से हैं प्रभु? मम गृहं पंढरपुर नगरे महाराष्ट्र राज्ये अस्ति। मेरा सपना था संस्कृत बोलूं, लगता आज ही सीख लूंगा। मम वृंदावन वास। अरे भाई साहब, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी हमारे दर्शक अब सतयुग त्रेता द्वापर छोड़ चुके हैं, कलयुग में जी रहे हैं और सब भूल चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी। तो आप ये बताओ, आप ये जो स्थान है और ये जो आपकी वेशभूषा है, इसका राज क्या है? अ, मतलब ये आप कहाँ पे हो, कहाँ की यूनिफॉर्म है ये? ये तो जो वैदिक गुरुकुल, मतलब मैं भक्ति वेदांत स्वामी वैदिक गुरुकुल स्कूल का नाम है। मतलब जो वैदिक पद्धति थी पहले, जैसे द्वापर युग में, सत्य युग, त्रेता युग में, जब गुरु और शिष्य का जो होता था, गुरु शिक्षा होती थी। हाँ, शिक्षा होती थी, उसी को आप ग्रहण कर रहे हैं। हाँ अभी जो प्रभु जी आपने धड़ाधड़ श्लोक बोले, हाँ। ये सबसे पहले ये बताओ, ये श्लोक आपने कहाँ से सीखे, किसने सिखाया आपको? जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, हाँ। तब मेरे पिताजी बोलते थे कि खेलने से अच्छा पढ़ाई है, और पढ़ने में आध्यात्मिक पढ़ाई वो भी अच्छी। तो मैं मतलब जो स्कूल में पढ़ाते वो भी करता था, और हर दिन 3-3 श्लोक करते करते, रिवीजन लेते लेते पीछे की, तो ऐसे पूरे 700 श्लोक मैंने याद किए। तो थैंक यू। मोदी जी को बोलना चाहिए कि उन्होंने इतना लंबा छुट्टी दिया कोरोना काल में कि बच्चे लोग ने उसका अच्छा से फ़ायदा उठाया, और जिसका परिणाम ये रहा कि इस बच्चे के पिताजी के माताजी की अनुप्रेरणा से, गुरुजी की अनुप्रेरणा से इन्होंने पूरे 700 श्लोक कोरोना काल में याद कर लिए, वो भी हर दिन 3-3 श्लोक याद करने के माध्यम से। वाह! तो आप भूल तो नहीं जाते? रिवीजन करनी पड़ती है, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, रिवीजन करनी पड़ेंगी, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये जो 700 श्लोक करते हैं आप, तो अब ये नित्य इसको रोज रिसाइटेशन करते हैं सुबह सुबह प्रातः? हाँ, और जब टाइम मिलता है तब। और कितने देर लग जाते हैं आपको इसको रिसाइटेशन करने में? हर दिन तो तीन अध्याय, नहीं तो 6 अध्याय होते। 3 अध्याय को 15 मिनट लगते रिवीजन को, और 6 अध्याय को आधा घंटा। ओके। तो अगर कोई और पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाना चाहें तो आप उनको क्या सुझाव देंगे अपने तरफ से? कि जब कोरोना तो चल रहा था तब तो उनका समय गया था, परंतु अभी हमारे गुरुकुल में आएंगे तभी भी आप सीख जाएंगे, तभी आप भक्तिवेदांत स्वामी वैदिक गुरुकुल में आइए। प्रभु जी तो बोल रहे कि गुरुकुल में आओ, पर उन्होंने ये भी साथ में कहा इम्पोर्टेंट कि जो कोरोना काल में जो समय मिला था वो चला गया। पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि आप अगर प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है अपने बच्चों को अगर सिखाएं तो। अभी मेरे पास एक ज़बरदस्त ग्रंथ आ गया है मेरे हाथ में, वो है भगवत गीता एज इट इज़। तो इसमें मैं कोई भी चैप्टर खोलूँगा आँख बंद करके, और जो श्लोक मुझे मिलेगा तोड़ मरोड़ के मैं थोड़ा उसका पहला वर्ड बोलूँगा,
और फिर आप उस श्लोक को मुझे सुनाएंगे, ठीक है। ये गेम होगा अभी इनका वर्सेस मेरा, ठीक है। चलो, जय श्री राधे श्याम, कृष्ण अर्जुन की जय। खोलो, कौन सा है ये? हाँ, श्री भगवान है, सुन। भवु एव महाबाहु। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हर बार फर्स्ट पिक्चर आता है। ओके, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास। गतिवर्ता प्रवक्षाक्षि निवास शरणं सुरस्वभव प्रवस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। आप कुछ ट्राई करेंगे? आपका ओके, मैं ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट, पीछे की तरफ चलूंगा, पीछे आते आते देरी हो जाएगा। हाँ, अध्ययोस्तर्व प्रस्ता अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। 3/3, 3 मैंने जीता, मतलब 3 मैंने बोला, 3 इन्होंने झटा, 2 पूछूंगा। और अरे ये तो कंटेंट आ गया लास्ट का। ओके चलो, आया। उत्तमः पुरुष उत्तमा पुरुषस्त्वन्य प्रमातो बलवदृढं बोल दिया। तस्या निग्रहमन्ये वायोर्यस्य दुष्करम्। पूरा 700 निकल गया लग रहा है। अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा, एकदम फर्स्ट का बताता हूँ, कहीं लास्ट सब याद करते, फर्स्ट नहीं बता पाते। अच्छा चलो, एवं मुक्तो ऋषि। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोत्तमम्। संजय उवाच, बोल दिए, संजय ने इन्हें बोला है। श्लोक नंबर 24 है, और मेरा नाम भी संजय है। इन्होंने मेरी बोलती तो फिलहाल बंद कर दी है। और प्रभु जी, आपका ब्रेन को मेरा प्रणाम, प्रणाम, ऐसे प्रणाम। अच्छा, ये आपने क्या पकड़ के रखा है? बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा स्कूल का बोर्ड है एग्ज़ाम का, पर इस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन। पर ये गाने की सीडी नहीं है, ये अंदर ना इनको कुछ सर्टिफिकेट मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे बाप रे, लंदन से आया है सर्टिफिकेट। किस बात की सर्टिफिकेट है प्रभु जी, थोड़ा बताओ आप हमें। भगवत गीता मैंने 55 मिनट में पूरी बोली थी। 55 मिनट में पूरे 700 श्लोक बोले। 55 मिनट 51 सेकंड में पूरे 700 श्लोक बोले। और 1 दिसंबर 2023 को इनकी जब आयु 11 साल और 7 महीने थी, तब उन्हें यंगेस्ट श्लोका रिसाइटेशन के लिए अवार्ड मिला। जय हो, श्रीला प्रभुपाद की जय। वेरी गुड। तो छोटा सा बच्चा लंदन से भक्तों के लिए बहुत सुंदर उपहार लेके आए हैं, वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। तो प्रभु जी, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको कैसा लगा? जब एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को दिखाया था, हाँ। जब वो आए थे, दिल्ली में भी गए थे, तब उन्होंने बोला था कि बी हम्बल शब्द बोला था, क्योंकि मतलब हमें श्लोक याद करने से अहंकार भी आता है, तो उसको अहंकार को दूर करके नम्र हो जाओ, ऐसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले थे, और उनका भी आशीर्वाद से। जय हो। गुरुदेव कितने सतर्क रहते हैं अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा देखा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति वेद व्याकरण संस्कृत पढ़ लेते थे, वो पूरे भारत घूमते थे कि उसको ना डिबेट में हराए करके, केशव काश्मीरी। और दक्षिण भारत में भी बहुत बार हुए, रामानुजाचार्य और विभिन्न प्रकार के यमुनाचार्य ने किया डिबेट, ठीक है। और इसके बाद क्या होता था, भक्ति किसी कारणवश भक्तों की छूट जाती थी। और गुरुदेव देखो, आप लोगों के प्रति अप्रिशिएट भी किया उन्होंने, साथ में आपको बहुत सुंदर शिक्षा दी कि विनम्र बन के रहो। तो आप बनेंगे ना, गुरुदेव की इच्छाओं का पालन करेंगे ना? हाँ। हाँ। साथ ही हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे श्लोक ना अन्य भक्तों को भी सिखाना, साथ में इनका अर्थ भी, है ना? और सिर्फ अर्थ सीखने और सिखाने तक सीमित रहेगी, ऐसे जीवन में पालन भी करना होता है। पालन करना होता है। हाँ। ओके, तो इसके बाद क्या टारगेट है? नेक्स्ट कौन सा सर्टिफिकेट लाना है? भगवत गीता का मीनिंग समझना। मीनिंग समझना। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness.
this is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. तो प्रभु जी, मैंने सुना है भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। उसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी थोड़े थोड़े करके जैसे गुरु के आशीर्वाद मिलेगा वैसे मैं सीखूंगा उसको। जय हो, गुरु के जैसे आसपास सीखेंगे। प्रभु जी, अब आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप वैसे कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र पंढरपुर। महाराष्ट्र पंढरपुर। महाराष्ट्र से सब बड़े बड़े एकदम वीर लोग ही आते हैं, जैसे शिवाजी महाराज, आप, ठीक है। तो पंढरपुर में आप क्या करते हो? मेरे माँ जो है वो विठ्ठल रुक्मिणी जो भगवान है उनके लिए राजभोग बनाती है। जय हो, विठ्ठल रुक्मिणी भगवान के राजभोग। तो कभी पंढरपुर गया तो प्रभु जी की कृपा से थोड़ा हमें भी महाप्रसाद अवश्य मिल गया है कि नहीं जी जी। तो पंढरपुर में ठाकुर जी ने क्या लीला की थी, थोड़ा दर्शकों को 1 मिनट में बता दोगे? हाँ। हाँ। जब रुक्मिणी देवी जब रुस के आए थी द्वारका से तो पंढरपुर आए थे, उधर दिंडोरा वन उधर, तो विठ्ठल जी भी आए थे और उनके जो भक्त थे नामदेव वो एक बार की कहानी थी। नामदेव जी बोले थे कि विठ्ठल जी को कि खीर खाओ और ऐसे खड़े हैं मतलब विटेवरी उभा माझा कानडा राजा। अच्छा। वो ऐसे खड़े हैं तो वो बोलते हैं कि आप नीचे आओ, मैं खड़ा रहता हूँ आपके जगह पर। तो खीर हट्ट करके उनको नीचे मतलब बुलाते हैं और तब तक नामदेव जी ऊपर विट के ऊपर खड़े रहते जो ईंटे के ऊपर। हाँ मतलब उसके नीचे जो कली जो है उसको दबाया है विठ्ठल जी ने। अच्छा। हाँ फिर वाह। तो विठ्ठल जी का दर्शन करने हम सबको अवश्य जाना चाहिए, है कि नहीं? जी और वो खीर मिलेंगी उधर? हाँ मिलेगी। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी, आपने जो सुंदर वेशभूषा धारण की है, ये शिखा धारण की है, हाँ तो बाहर में तो बच्चे ऐसा धारण नहीं करते, वो खेलते कूदते हैं, जींस पैंट और इत्यादि पहनते हैं, मॉल्स में घूमने जाते हैं। आपको मन नहीं करता? जब मैं पंढरपुर गया था तो कुछ बच्चे भी थे उधर जो बोले कि गुरुकुल में तू पढ़ता है, हम हमारे साथ खेलता नहीं। तो मैं बोला था आप भी आ जाओ क्योंकि उधर ऐसे ऐसे सिखाते वैदिक पद्धति, आप जो भूले हैं सब। तो मैंने कहा सबको कि आपके आने की इच्छा, परंतु उनकी इच्छा है परंतु जैसे माया अटैक करती रहती है सबके ऊपर। जैसे कि जब मैं पंढरपुर में गया था तो अभी छुट्टी थी ठंडी की, तो ठंडी की छुट्टी में मैंने भगवत गीता का क्लास मतलब एक गांव में गया था जिधर लोकनाथ स्वामी जी रहते, थोड़ा सा उधर से ठीक था। तो सब बच्चे थे स्कूल, उधर मैंने एक ही श्लोक सिखाया था तो वो उन्होंने याद किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उनको बोला था मैंने, आपकी जिसकी इच्छा होगी वो आप गुरुकुल में आए और सीखिए ज्ञान प्राप्त। तो प्रभु जी, बाहर में जो बच्चे हैं जो खेल कूद इत्यादि में मस्त रहते हैं, उनके द्वारा भ्रमित नहीं हुए, रैदर उनको अनुप्रेरणा दी कि आप भी श्लोक सीखो और उनको सिखाया भी श्लोक। हाँ ठीक है ना? हमको भी एक कोई श्लोक सिखाओ ना। नहीं। कुछ ट्राई करो, मैं भी बोल दूंगा, एक बार ट्राई करो, बोल दूंगा मैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मनः सृजाम्यहम्। हाँ। ओके। प्रभु जी, एक बात बताओ, आप जो श्लोक रिसाइट करते हैं, मैं देख रहा हूँ, आप इसे गाने की तरह बोलते हो, मतलब सुंदर से हाँ बोलते हो, इसी तरह से बोलना पड़ता है? हाँ वैसे तो बोल सकते, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, वो तो स्पीड में सुनाई थी, परंतु हम अच्छा लगने के लिए उसको सुर भी लगाते। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो ये है कृष्ण प्रभु, इनका नाम कृष्ण की जगह श्लोक प्रभु होना चाहिए, क्योंकि पूरे श्लोक इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है
और इन्होंने हमको सिखाया भी कि किस तरह से हमें श्लोक को गाना चाहिए, उसे कंठस्थ करनी चाहिए। और जो मैंने कहीं ग्रंथ में पढ़ा था कि कोई अगर श्लोक को बार बार पढ़ता है, स्मरण करता है, तो उसे उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। जी, और कुछ प्रभु जी? जी, उसको कैसे याद करते हो मैं बता सकता हूँ? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि कैसे श्लोक याद करते हैं, वो आप अभी मुझे बताओ। नहीं तो मैं अभी तो बच्चा नहीं रहा, भूल जाऊंगा, नहीं तो बता दो। जैसे कि एक श्लोक लिया, फर्स्ट श्लोक लिया, फर्स्ट चैप्टर का, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो पूरा श्लोक है। तो पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जैसे 4 भाग होते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, आधा आधा, तो उसके 2 पार्ट करेंगे और आधे पार्ट को कम से कम 5 बार तो बोलेंगे, क्योंकि कभी भूलेंगे नहीं हम। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसको 5 बार बोलेंगे। उसके बाद धर्म, बाकी के शब्दों को हाँ, फिर 5 बार बोलने हैं। और जब पूरा श्लोक बोल दिया तो 10 बार उस श्लोक को ओके, फिर से बोल दिए। हाँ, तो प्रभु बोल रहे हैं कि आधा जो शब्द है उसे 5 बार, फिर और- बाकी का आधा 5 बार, और फिर दोनों को 10 बार ऐसे प्रयास करने से, गायन के माध्यम से, तो आपको श्लोक कंठस्थ हो जाएगा। और भी जब हमने आज 3 श्लोक सीख लिए, कल भी 3 श्लोक सीख लिए, परंतु आज 3 श्लोक होने के बाद वो 3 श्लोक भूलने नहीं है, नहीं तो उसको रिपीट करनी हाँ, है जैसे। रिपीट 3, उसके बाद हाँ। 6, 9 ऐसे कर। तो देखो, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका एक और प्रमाण हमारे सामने है, कृष्णा प्रभु, जिन्होंने 700 श्लोक कंठस्थ तो किए, इसके अलावा उन्होंने हर दिन रोज जो पहले के श्लोक हैं उनको रिपीट करते रहे। तो प्रभु जी, आपने तो श्लोक बोला, सब मैं समझा, पर एक बात ये बताओ कि भगवत गीता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों लगता है आपको ये? जैसे अर्जुन को समस्या आई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता सुनाई तो वो शोक से मुक्त हो गए थे, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पहुंच गए, तब जब उनको बहुत दुख हो रहा था, क्यों गए, तो उन्होंने भगवत गीता को याद किया, और उससे मतलब उसका मीनिंग समझ में आता है कि जब भी समस्या आती है हमें, तो भगवत गीता को याद करने से वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा, तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बताई क्योंकि अर्जुन दुख में थे, और उसके सुनने के बाद वो दुख से निकल गए। तो उसी प्रकार अगर हम भी भगवत गीता को पढ़े, इसे सुने, तो हम भी अपने जीवन के दुखों से निकल पाएंगे। वैसे कलयुग में आप देख रहे हो हर जगह लोग दुखी हैं, और उसका मूल मंत्र है, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो इससे आप निकल सकते हैं। तो प्रभु, अब तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं आपके जैसे छोटे छोटे, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हर दिन भगवत गीता के स्कूल पढ़ते पढ़ते हर दिन 2-2 श्लोक पढ़िए, और भगवत गीता को प्रचार मतलब हमारे जीवन भी लाइए और दूसरों को भी पढ़ाइए। इसलिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय हरे कृष्णा। तो छोटा बालक भी कह रहा है कि भगवत गीता को आप अपने जीवन में लाइए, उसे पढ़िए और उसको अप्लाई भी कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, आप इसी तरह से जीवन में सक्सेसफुल होते रहें और अन्य बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप प्रेरणा बने। कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।